बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहनत करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। आखिर मेहनत कैसे करें? मेहनत करने का प्रॉपरली वे क्या होता है? देखो, लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है आपकी 15 से 16 साल, जिसकी एज में आप समझते हैं कि नहीं यार, बस मैट्रिक करना है और ये सब कुछ है। मैट्रिक आपकी ना बेसिक होती है, एक ऐसी बेसिक जिस जहाँ से आपका ड्रीम बिल्डअप होना शुरू होता है। अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि यार उसे देखो, उसने तो मैट्रिक भी नहीं किया, कितने लाखों रुपए कमा रहा है। बात पैसे की नहीं होती, बात वैल्यू की होती है। एक बंदा करोड़ों कमा रहा है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। एक बंदे की तनख्वाह सिर्फ हजारों में है लेकिन उसके बाद एक अथॉरिटी है, एक पावर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, दफ्तर में बैठता है, लोगो है, लेबल है, एक नाम है, एक आइडेंटिफिकेशन है। कुछ तो होगा उसके पास जो अलग होता है, जो पैसों से बहुत बालातर होता है। लेकिन आप दोनों पहलू को अलग अलग तरीके से देखते हो। मिडिल क्लास में बच्चे क्या सोचना शुरू करते हैं? अमीर होना है, पैसे कमाना है। लेकिन आफ्टर दी समटाइम्स उनके दिमाग में आता है कि नहीं यार, सब इंस्पेक्टर बनना है, नहीं यार ब्यूटी पार्लर बनना है, नहीं यार ये रैंक लेना है। अक्सर लोग आपको कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, बिजनेस कर लो, ये सब चीजें कर लो। लेकिन अकेले बैठ के जरा अकेले बैठ के एक बार सोचना, वैल्यू किसकी होती है? पैसे की? नहीं, वैल्यू पैसे की नहीं होती। वैल्यू होते है उस शख्स की जो कोई ऐसा मुकाम हासिल करता है जो आपके इर्द गिर्द लोगों ने हासिल ना किया हो। फिर रैंक होता है, फिर पोजीशन होती है, तो उसकी फर्स्ट बेसिक स्टार्ट होती है आपकी मैट्रिक लेवल। मैट्रिक स्टडी में आप जरा भी मेहनत नहीं करते, आप इजी हो जाते हो, आपको लगता है कि बस ठीक है यार, हो जाएगा, गुजर जाएगा। नहीं, उसे सही तरीके से पढ़ो। मैट्रिक की स्टडी में ही सब चीज़ों की सक्सेसफुल चीज़ों के पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैट्रिक में तुम्हें एक्टिव स्पेसिफिक आना चाहिए, आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट आना चाहिए, आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। अगर मैट्रिक में तुम इन चीज़ों को नहीं सीखोगे, कहोगे बस किसी तरह मेरी मैट्रिक पास हो जाए, बाद में देख लेंगे, बाद में सीख लेंगे, बाद में समझ लेंगे, बाद में कोई समझ नहीं आने वाला, कोई सीखना नहीं वाला। मैट्रिक में तो वक्त होता है, पूरा दिन होता है तुम्हारे पास, कोई ज्यादा बर्डन नहीं होता। टाइम निकालो अपने लिए, ये सेलफोन दोबारा मिल जाएगा, मूवीज दोबारा देख लेना, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी सही तरीके से। देखो बात सुनो, 5 से 6 साल प्रॉपरली जान लगाओ। जान लगाओ ऐसी कि कुछ हद नहीं, अगले 50 साल बेहतर हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि वो जहाँ भी एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट ही गलत है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा जरा भी नहीं होता। एफर्ट गलत नहीं होती। एफर्ट के रिस्पॉन्स में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है उसका यूज सही नहीं आप करते। मिसाल के तौर पर एक बंदे की सैलरी मिलती है 9th क्लास में, 10th क्लास में, उसे चाहिए 4 पैसे जोड़ना शुरू कर दे। वो क्या करता है, नहीं यार आगे देखी जाएगी जो होगा। जब आप जोड़ते नहीं हो तो आप कुछ बनते नहीं हो। जोड़ के उस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करो। कुछ लोग होते हैं जो जमीन वगैरह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने पर इन्वेस्ट करते हैं। जो जमीन वगैरह पे इन्वेस्ट करते हैं उनकी जमीन वहीं की वहीं रह जाती है, बल्कि एक दिन जमीन बिक जाती है जिसके बदले उन्हें रोटी खानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग अपने पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को बिल्डअप करने पे इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग सब चीज़ें खरीद पाते हैं, सब चीज़ें कर पाते हैं। मकान बनाना, गाड़ी लेना, सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ें सब लोग कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट करो, कुछ यूनिक करो, कुछ ऐसा यूनिक जो कि किसी ने किया ना हो, और कुछ ऐसा यूनिक जो कि दूसरे देखें और सोचें तो सोच के कर भी ना पाए। वो कहेंगे ये तुमसे हो गया, वो किसी से नहीं हो सकता। ये चीज़ अपने दिलो दिमाग में लेके आओ, और दिलो दिमाग में ये जब ही आएगी जब आपके दिलो दिमाग में एक ही बात होगी, स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है। और एफर्ट करने के 3-4 तरीके मैं थोड़ा बताने लगा। सबसे पहला पॉइंट, आदत डालनी पड़ेगी अपने आप को। आप क्या कहते हो, नहीं यार आखिरी दिन पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब सर पे पड़ेगी जब कर लेंगे। अरे सर पे पढ़ने वाली बातें करना छोड़ दो, आदत बनाओ अपनी। स्ट्रगल करने की आदत। आपको दिल नहीं करता, आपका एफर्ट करने को दिल नहीं करता, दफ्तर जाते हो, बोर हो जाते हो, यार बस क्या करूं, 10 मिनट कोई काम करते हो, मोबाइल पकड़ा, वीडियो देखना शुरू हो जाते हो, किताब खुली, नींद आनी शुरू हो जाती है। कोई भी काम करो, चाहे वो दफ्तर का हो, किताब को, कोई भी काम हो, सुस्ती और कायली आपके सर के ऊपर ऐसे बैठी हुई है जैसे कि कुछ आदमी आपको निचोड़ने के लिए बैठी है, आपको तंग करने के लिए बैठी है। एक काम करो, अपने दिमाग को हिलाओ, आईने के सामने खड़े हो जाओ और सोचो अपने आप से, किस घर में पैदा हुए तुम, उस घर में क्या कुछ नहीं है, उस घर में सही तरीके से फैसिलिटीज नहीं है, उस घर में पैसे नहीं है, उस घर में हालात खराब है, लोग बीमार हैं। क्या तुम उसी हालात में जीना चाहते हो? क्या हालात बदलने का कोई इरादा नहीं है? क्या तुम्हें जरा भी जेहन में नहीं आती कि तुम्हारी हम उम्र के लोग क्या कुछ कर गए और तुम वहीं के वहीं बैठे हो? फिर हंसेंगे लोग तुम्हारे पे, तुम खुद हंसोगे अपने पर। तुम कहोगे वक्त मिला था, हालात मिले थे, मौसम था, सब कुछ था मेरे पास, बस एक चीज नहीं थी, खुद से मुतमईन नहीं था मैं, खुद उठ ना पाया मैं, खुद जान नहीं लगाई मैंने। तो जान लगानी पड़ेगी ना, आदत डालनी पड़ेगी। हर संडे को मंडे बनाना पड़ेगा, रोजाना सुबह 4 बजे उठ के याद करना पड़ेगा। अरे सुबह की याद नहीं होता, एक बार ट्राई करो, दूसरी बार नहीं होता, दूसरी बार ट्राई करो, ट्राई करते रहो। लेकिन ट्राई करना छोड़ो मत।
रुको मत, क्योंकि जो फुल स्टॉप होता है ना उसके बाद जुमले खत्म हो जाते हैं। टीचर के सामने जब फुल स्टॉप लगाते हो ना लिखने के बाद, तो टीचर समझ जाता है कि इसे उसके आगे आता ही नहीं है, आगे से जुमले बनाने नहीं आते। लेकिन उसी वक्त एक अगला जुमला बनाओ, एक अगली जिंदगी का स्टेप शुरू करो, ताकि उसे पता हो कि अभी अधूरा है, अभी मुकम्मल करना है इसने कुछ कामों को, अभी इसने उठना है अपने आप में, इसने अपने आप को तब्दील करना है। और वही की तरीके से हो पाएगा, खुद से लड़ना पड़ेगा आपको, खुद से जीतना पड़ेगा आपको, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अरे यार अपनी नींद को तोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ना पड़ेगा। फिर एक दिन गुजरेगा वक्त, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जान लगा रहे हो, सुबह से रात तक पढ़ रहे हो कमरे में बैठ के, बारिश हो रही है, सूरज निकला, कुछ भी, अब पसीने आ रहे हैं, शर्ट भीग जाती है, लेकिन तुम रुकते नहीं हो। तुम्हारी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, तुम रुकते नहीं हो। एक दिन हालात बदलेंगे, एक दिन वो गर्मी में भी ठंडी हवा तुम्हारी तरफ आएगी, एक दिन तुम अपने पूरे खानदान में बैठोगे, फखर से सर को बुलंद करोगे, क्योंकि तुम जान लगा रहे हो किसी काम में, तुम जान लगा रहे हो किसी चीज को हासिल करने में, तुम जान लगा रहे हो अपने आप को कुछ बनाने में। तो एक वक्त आएगा, चंद साल के बाद तुम उन्हीं दोस्तों में बैठे होगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ होगा, कोई मुकाम होगा, कोई रुतबा होगा, तो उस टाइम तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कजन एक ही सवाल पूछेंगे तुमसे, अरे यार ये आगे निकल गया, लगता है कि किस्मत में ये सब कुछ था। किस्मत में कुछ नहीं था, तुमने खुद किस्मत को बदला, तुमने खुद हालात को बदला, तुमने खुद अपने आप को बदलने की कोशिश की, तुमने उस वक्त को जाया नहीं किया जो वक्त वो जाया कर रहे थे, तुमने सेलफोन को दफन किया, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम 10 खरीदने वाले थे। उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, फजर के टाइम उठ के याद करने पड़ेंगे, दिमाग को हिलाना पड़ेगा, वजन को कम करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, जान लगानी पड़ेगी, पसीने निकलेंगे, लेकिन अपने आप को बदलना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी अपने अंदर। नेचर एक के अंदर आदत होती है मेहनत करने की, और एक अंदर सुस्ती और कायली डूब हुई होती है उसके अंदर, सुस्ती और कायली वाला अपने अंदर से खत्म हो चुका होता है, आंखें उसकी सूझ रही होती हैं, वो एक ही चीज को तलाश करता है, किसी तरह सो जाऊं मैं, किसी तरह आराम मिल जाए मुझे, वो रेस्ट को पसंद करता है। लेकिन नहीं, जो मिशन पे होते हैं, जो किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो रेस्ट को पसंद नहीं करते हैं, वो एफर्ट करते हैं, वो जान लगाते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात आ रही होती है कि हमने मुकाम को हासिल करना, मुकाम को हासिल किए बगैर हम पीछे नहीं रह सकते। ड्रिपे लगे हैं, बुखार हो या कुछ भी हो, उनके दिमाग में एक ही भूत सवार होता है कि नहीं भाई पीछे नहीं हटना, जान लगानी है, जिसमें वो रोएंगे, दर्द होगी, तकलीफ होगी, अरे सिर में भी दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हें, लेकिन तुम्हें दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा एफर्ट करनी पड़ेगी, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आने वाला, तुम्हें खुद ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने ख्वाब को हर रोज देखना पड़ेगा, उस ख्वाब को देखने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि अब तुमने क्या करना है, अब तुमने कैसे इन हालात को बदलना है, अब कैसे तुमने आगे की तरफ बढ़ना है, अब कैसे तुमने अपनी मंजिल को हासिल करना है। ये सब चीजें सोचने से पहले तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा कि कश्ती को जला देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, शिकस्त होगी, कुछ भी होगा, रिजल्ट मिले ना मिले, कामयाबी मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे दिलो दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, वो एक ही बात, ये बात दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि मैंने अब अपने आप को बदलना है, मैंने अपने आप को तब्दील करना है, मैंने अपने आप को कुछ बन के दिखाना है, कि अपने आप को समझाना पड़ेगा तुम्हें। पहली जंग तुम्हारी खुद से होगी जो तुम्हें जीतनी पड़ेगी, दूसरी जंग तुम्हारी उन लोगों से होगी जो तुम्हें हराने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि तुम सीखने का अमल को शुरू कर चुके हो। ये सब कुछ करने के बाद जब तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आएगी, यार वक्त जाया कर दिया, नहीं होना था मेरे से, यार काश वही काम कर लेता जो पहले कर रहा था, यार काश मैं उन लोगों की बात मान लेता, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, होश के ना खेलो, मंजिल बिल्कुल करीब है, तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन तुमने अपने आप को ट्रेन कर दिया, तुमने हर्डल्स को फेस करते करते मजबूत कर लिया अपने आप को, तुमने अपने आप को ट्रेन कर दिया प्रैक्टिस कर करके, लेकिन अब बिल्कुल करीब हो, तुम्हें हार नजर आ रही है, तुमने हार को तस्लीम करना शुरू कर दिया, और अगर तुम वहां से वापस मुड़ गए तो तुम्हारे सालों की मेहनत जाया हो जाएगी, कुछ नहीं बन पाओगे तुम, किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे तुम। अगर मुकाम तक पहुंचना है तो उस आखिरी दम में अपने आप को दोबारा उठाना, दोबारा जान लगाना, एक बारी शिकस्त हुई दोबारा उठना, उसी दिन उठना, रोना मत, जब तक तकदीर को बदल नहीं देते, जब तक हालात को बदल नहीं देते, फिर देखना वक्त और हालात कैसे बदलेंगे और कैसे तुम्हें मुकाम तक लेके जाएंगे, तुम्हें पुश करेंगे आगे तक लेके जाने के लिए। पुश करने के दरमियान 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे तुम्हारी मदद को,
सबसे पहली चीज तुम खुद आओगे अपनी मदद को, तुम खुद उठोगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तुम लोगों से मिलना छोड़ोगे। तुम्हारे दिलो दिमाग में एक ही बात आएगी, नहीं यार बहुत दूर निकल गया हूं मैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब अगर यहाँ से एक कदम भी पीछे हटा तो जिंदगी भर पछताऊंगा मैं यार। काश थोड़ी सी मेहनत कर लेता, काश थोड़ी सी तो मेहनत कर लेता यार, थोड़ी सी हिम्मत करता, हो जाना था मेरे से। वो जो काश है ना, मार देगा तुम्हें अंदर से, दफन कर देगा तुम्हें अंदर से। दूसरी चीज इमोशंस, रोना आएगा, बहुत जान लगेगी यार, नहीं मिली मंजिल, आंसू आएंगे, जान निकलेगी, सब कुछ तो कर लिया फिर भी क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा, क्यों नहीं मुकाम को हासिल कर पा रहा, ये दिलो दिमाग कहेंगे तुम्हारे। उसका उसका नुकसान क्या होगा, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, गुम हो जाओगे, किसी को रिप्लाई नहीं दोगे, किसी से बात नहीं करोगे, अपने आप में हार जाओगे। तीसरा पॉइंट, लोगों का सामना नहीं कर पाओगे, लोगों के सामने नहीं जा पाओगे, रिश्तेदारों से दूर रहोगे, दोस्तों से दूर होकर आता है यार अम्मी मैं नहीं जा रहा, क्यों अम्मी फायदा नहीं है, वो पूछेंगे तो कामयाब क्यों नहीं हुआ, इतनी तूने मेहनत की, देख तू तो हमारे साथ ही है, हम भी निकम्मे और तू भी निकम्मा ही है, ये अल्फाज तुम्हें ले डूबेंगे। तो फिर ऐसे करते हैं ना, उन लोगों के पास जाते ही नहीं है जब तक कामयाब नहीं हो जाते, मर जाएंगे अपने ख्वाब में, लेकिन ख्वाब को टूटने नहीं देंगे, जान लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, मुकाम तक पहुंचने की एफर्ट लगाएंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो 5 चीजें बताने लगे उन्हें फॉलो करना। पहला पॉइंट, रूटीन को तब्दील करो, उठने के वक्त को बदलो अपने। क्या करते हो, सूरज निकलने के बाद उठते रहे, सूरज से पहले उठना शुरू करो, सूरज की तुम्हारी कंपटीशन है। ये आंखें क्या सो जा तो जाग जाओ तुम, ये पेट क्या भूख लगी है तो इसे रुलाओ तुमको यार सबर कर, अभी ख्वाब अधूरा है मेरा, मैं उस ख्वाब में मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, जान लगाऊंगा, एफर्ट लगाऊंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा पॉइंट, सीखने का अमल, जो चीज नहीं आती सीखो उसे, जो चीज नहीं आती समझो उसे। अरे अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को पॉलिश करो, रगड़ो अपने आप को, अपने दिमाग को रगड़ो। ये जंग लगलूद दिमाग आगे रड़ ही नहीं पाएगा, आगे मुकाम तक लेके जाने की इसमें हिम्मत ही नहीं है, तो कैसे जाओगे मुकाम तक। बदलना पड़ेगा इस दिमाग को, अरे बदलना नहीं, इसे रगड़ना पड़ेगा, इसे तेज करना पड़ेगा, इसे समझाना पड़ेगा क्या बस बहुत हो गया यार, तूने मुझे बहुत नकामी तक पहुंचाया, अब नहीं, अब मैंने तेरे पे राज करना है, तू वो करेगा जो मैं कहूंगा, दिल वो करेगा जो मैं कहूंगा, दिमाग वो करेगा जो मैं कहूंगा। तीसरा पॉइंट, पैसे के लिहाज से थोड़े पैसों में जीना सीख लो, थोड़े पैसों में जीना सीख लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो घड़ी पहनी है जिसमें सेल नहीं है, वो कपड़े पहने जो पुराने, जूते पहने फटे हुए टूटे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बदलना है अपने आप को, तुम्हें सब कुछ बदलना है अपने आप को, तुम्हें जंग करनी पड़ेगी उस टूटी हुई चप्पलों के साथ, पुराने कपड़ों के साथ, सब कुछ लड़ना पड़ेगा तुम्हें अकेले को। वक्त तो है ना तुम्हारे पास, वो तो जीत सकते हो ना, वो तो खरीदने की जरूरत नहीं है ना। पैसों का सही इस्तेमाल करना शुरू करो, कम पैसों में जीना शुरू करो, लड़ना शुरू करो, हालात को बदलना शुरू करो, मफलूस पैसों को सेव करना शुरू करो। एंड लास्ट पॉइंट, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट पावरफुल पॉइंट, जो कि आपकी डायरेक्शन को बदल देगा, वो है गाइडेंस। किसी ऐसे शख्स के पास जाओ जो कामयाब हुआ हो, तुम्हारे रास्ते को जानता हो, तुम्हें रास्ता बताया रहे, वरना भटकते रहोगे तुम, उन गलियों में भटकते रहोगे जो गलियां आंखें से बंद होती हैं, जान लगाने के बाद भी द्वार तोड़ नहीं पाओगे, वापस आ जाओगे और हार के तुम हार मान लोगे। इससे बेहतर है कि एक लीडर तलाश करो, एक मेंटोर तलाश करो जो सिंसियर हो तुमसे, उससे पूछो, वो रास्ता बताएगा तुम्हें, फिर देखना मंजिल खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें जान लगाने का मजा आएगा, तुम्हें पता होगा मैं कामयाब होने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ स्टेप्स हैं, मैं सेम नहीं रहने वाला, मैं हर रोज बदलूंगा, मैं बोलने के अंदाज को बदलूंगा, मैं लिखने के अंदाज को बदलूंगा, मैं सब कुछ तब्दील करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने आप को मुकाम पे पहुंचाने की जान लगा दूंगा। तो फिर देखना एक वक्त आएगा, तुम्हें मुकाम मिल चुका होगा, तुम्हें माजी याद आएगा कि यार इतना कुछ मैंने बर्दाश्त किया, इतना कुछ बर्दाश्त किया और आज मुकाम तक पहुंच गया हूँ। लोग पूछेंगे तुमसे यार कैसे मुकाम हासिल कर लिया, लोगों को क्या पता तुम्हारे पाँव में
कितने बड़े हैं, लोगों को क्या पता तुम्हारा शिद्दत कितना हुआ, लोगों को क्या पता तुमने किन किन तकलीफों को सहा है, लोगों को क्या पता कि माजी में क्या कुछ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, कितनी बारी टूटे बिखरे लेकिन तुम बिखर के खत्म नहीं हुए, बल्कि दोबारा उठे। देखते रहे चैनल सबका जेल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।